नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर किसी देश में लोगों को उसकी जाति या धर्म या जन्मस्थान के कारण स्कूल या सरकारी नौकरी या सार्वजनिक जगहों पर जाने से रोक दिया जाए तो क्या वह देश सच में एक लोकतंत्र कहलाएंगे। इसी तरह के भेदभाव को खत्म करने के लिए हमारा भारतीय संविधान ने हमें दिया है समानता का अधिकार। यह अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकारों में दिया गया है। समानता के अधिकार के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद नंबर 14 और अनुच्छेद नंबर 15। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 14 की। अनुच्छेद नंबर 14 कहता है कि भारत में हर व्यक्ति को कानून के सामने समान है। इसका मतलब है कि भारत देश में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। राजा हो या नेता हो या आम नागरिक, सबके लिए कानून समान है। अनुच्छेद 14 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आधारित है। पहला, कानून के सामने समानता। दूसरा, सभी लोगों को कानून की समान सुरक्षा मिलना चाहिए। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 15 की। अनुच्छेद नंबर 15 कहता है कि किसी भी राज्य, किसी भी नागरिक के या किसी भी जाति, किसी भी धर्म या लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी जाति या धर्म के कारण स्कूल या होटल, दुकान, सड़क या किसी भी सार्वजनिक जगहों पर घूमने से या टहलने से कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन संविधान सिर्फ भेदभाव को रोकता ही नहीं है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को मदद भी करता है। इसीलिए अनुच्छेद 15 के अंतर्गत सरकार महिलाओं को और बच्चों और स्कूल या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विशेष आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 मिल करके भारत में एक ऐसे समाज की नींव रखती है जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिलता है। यही कारण है कि समानता का अधिकार भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला माना जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या आज के भारत में समानता का अधिकार पूरी तरह से लागू हो पा रही है? अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए